हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो जिला दर्शन में आज हम आपको कैथल जिले के बारे में पढ़ाएंगे। इसकी और डिटेल्स, इसके प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में, मंदिर और यहाँ के प्रसिद्ध गुरुद्वारे और मेले कौन कौन से लगते हैं उनके बारे में बताएंगे। और यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है और एक अलग ही छाप छोड़ी है, जो कैथल जिले से संबंधित हैं, उन व्यक्तियों के बारे में भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने आपको 13 जिलों के बारे में पढ़ा दिया है। सभी 13 जिले हैं उनकी और डिटेल्स आपको दे दी है। उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहां आपको सभी 13 जिले हैं वो आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से हमने आपको करवाए हैं। पिछली क्लासेस में हमने आपको फरीदाबाद जिले के बारे में बताया था। इसकी सभी और डिटेल आपको दी थी फरीदाबाद जिले की, कि ये कहाँ पर है और इसके संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते थे जो एचएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको पढ़ाया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 को इसकी स्थापना हुई थी फरीदाबाद जिले की। तो अब हम बात करें, देखिए यहाँ पर 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने थे। 4 जिले हैं वो बनकर तैयार हुए थे। और 4 जिले हैं वो किसकी सरकार में बने थे? देवीलाल की सरकार में, चौधरी देवीलाल की सरकार में 4 जिले बने थे। तो वैसे सबसे ज्यादा बने थे 6 जिले। ये बने थे किसकी सरकार में? बंसीलाल की सरकार में। तो यहाँ पर ये कई बार पूछ लिया जाता है कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा जिले बने। तो 6 जिले थे ना, ये तो मतलब एक साथ नहीं बने, कोई कब बना कोई कब बना। लेकिन 1 नवंबर 1989 को 4 जिले देवीलाल की सरकार में सबसे ज्यादा बने थे, जो एक साथ बने थे। तो इसमें 4 जिले कौन कौन से हैं जो देवीलाल की सरकार में बने थे? तो उनमें से पहला हो जाएगा कैथल, दूसरा है रेवाड़ी, तीसरा हो जाएगा पानीपत और चौथा हो जाएगा यमुनानगर। ये 4 जिले थे जो देवीलाल की सरकार में बने थे 1 नवंबर 1989 को। और इन्हें आप याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका है कैरपी। कैरपी से आप याद कर सकते हैं। कैरपी कौन थी? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी कैरपी। तो के से कैथल, आर से रेवाड़ी और पी से पानीपत और वाई से यमुनानगर। ये 4 जिले हो जाएंगे जो 1 नवंबर 1989 को बनकर तैयार हुए थे। सबसे ज्यादा जिले वो देवीलाल की सरकार में बने थे, जो एक साथ बने थे। तो इनमें से हमने आपको रेवाड़ी पढ़ा दिया है। तो आज देखिए हम कैथल के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं, हम पहले मैप में देख लेते हैं कैथल जिला। तो ये है आपका कैथल जिला। तो कैथल जिले के बारे में पहले हम मैप में देख लेते हैं। कैथल जिला ऐसी दिशाओं के अकॉर्डिंग पार्ट कर लेंगे। ये हो गई आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपकी दिशाएं। तो इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैथल जिला कहाँ है। तो कैथल जिला देखिए यहाँ पर आपका कैथल जिला। तो ये कौन कौन सी दिशा में हो जाएगा? ये आपकी उत्तर और पूर्व में भी। तो उत्तर पूर्व इसकी दिशाएं हो जाएंगी कैथल जिले की। उत्तर पूर्व में ये स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो अपनी सीमा बनाते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो टच होते हैं। तो उसमें पहला हो जाएगा कुरुक्षेत्र, दूसरा है करनाल, तीसरा हो जाएगा जींद। और यहाँ पर उत्तर की साइड पंजाब के साथ भी टच होता है कैथल जिला। तो इसमें जिले कौन कौन से हो गए? करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद, ये 3 जिले हो गए जो सीमा टच करते हैं। और ऊपर उत्तर की साइड हो गया पंजाब, पंजाब के साथ भी सीमा टच होती है कैथल जिले की। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसके कैथल जिले के उत्तर में कौन है, उत्तर में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम याद करें तो पूर्व में कौन सा हो गया? पूर्व में हो गया करनाल, हो गया पूर्व में ईस्ट की साइड। और उत्तर पूर्व में कौन सा हो गया? कुरुक्षेत्र हो गया यहाँ पर। उत्तर पूर्व में हो गया कुरुक्षेत्र हो गया। और जींद के साथ, जींद कौन सी साइड हो गया? ये हो गया दक्षिण की साइड। जींद है वो दक्षिण की साइड हो गया। तो ये हो गए 3 जिले कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, जो सीमा टच होती है जिनके साथ। और पंजाब के साथ भी कैथल जिले की सीमा वो टच होती है। तो ये हो गई मैप की जानकारी। अब ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि कैथल जिला वो किससे अलग होकर एक नए जिले के रूप में बना है। तो कैथल है वो
कुरुक्षेत्र से अलग होकर बना है, और कुरुक्षेत्र है वो करनाल से अलग होकर एक नए जिले के रूप में बना है। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि कुरुक्षेत्र है वो तो करनाल से अलग होकर एक नए जिले के रूप में बना है। देखिए यहाँ पर करनाल से कुरुक्षेत्र अलग होकर बना है, और कुरुक्षेत्र से कैथल है वो अलग होकर एक नए जिले के रूप में बना है। तो ये हो गई मैप के अंदर जानकारी। अब आगे देखिए, आगे हम इसकी और डिटेल आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैथल जिला है वो अस्तित्व में कब आया था। कैथल जिला वो अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1989 को कैथल जिला वो अस्तित्व के रूप में आया था, और इसकी स्थापना किसने की थी? युधिष्ठिर ने इसकी स्थापना की। और किसके कहने पर की थी? श्री कृष्ण के कहने पर। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने कैथल जिले की स्थापना की थी। और कैसे की थी वो देख लीजिए अब, कि कृष्ण ने कहा था कि यहाँ पर 9 ग्रह कुंड है वो बना दो, 9 ग्रहों के कुंड। तो युधिष्ठिर ने यहाँ पर पहला मंगल कुंड, बुध कुंड, बृहस्पति कुंड, शुक्र कुंड, शनि कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड और राहु कुंड, ये 9 कुंड हैं, इनकी स्थापना की थी युधिष्ठिर ने। इसी के अकॉर्डिंग कैथल जिले की स्थापना हो गई। यहाँ पर 9 ग्रह कुंडों के कारण भी कैथल जिले की वो स्थापना मानी जाती है, और युधिष्ठिर ने इसकी स्थापना की थी श्री कृष्ण जी के कहने पर। तो ये हो गई, इसे 9 ग्रह कुंडों का कुंड भी कहा जाता है कैथल जिले को। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कैथल जिले की जनसंख्या। तो जनसंख्या हो जाएगी कैथल जिले की 10 लाख से अधिक। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कैथल जिले की जनसंख्या वो 10 लाख से अधिक हो जाएगी। तो अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है कैथल जिला। तो वो हो जाएगा 2317 वर्ग किलोमीटर में ये कैथल जिला है वो फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ लेते हैं इसके विधानसभा क्षेत्र। 90 में से कितने विधायक वो चुनकर कैथल जिले से कितने विधायक वो चुनकर चंडीगढ़ भेजे जाते हैं? तो में हो जाएंगे 4 विधानसभा क्षेत्र। 4 विधानसभा क्षेत्रों में हम देखें तो पहला हो जाएगा कैथल, दूसरा हो जाएगा कलायत, तीसरा हो जाएगा गुहला, चौथा हो जाएगा मुंडरी। तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, कैथल, कलायत, गुहला, मुंडरी, जो कैथल से विधानसभा क्षेत्र चुनकर भेजे जाते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम कैथल जिले की तहसील पढ़ लेते हैं। तो तहसील हो जाएंगे यहाँ पर 5। 4 तो विधानसभा क्षेत्र ही हैं, कैथल, कलायत, गुहला और मुंडरी, और 5वां फतेहपुर हो जाएगा। तो ये हो जाएंगी कैथल जिले की तहसील, कैथल, कलायत, गुहला, मुंडरी और फतेहपुर। ये 5 तहसील हो जाएंगी कैथल जिले में। तो क्षेत्रफल, जनसंख्या, विधानसभा क्षेत्र और तहसील हमने पढ़ा दी। अब आगे देखिए, आगे है उप तहसील। तो कैथल जिले में उप तहसील कितनी है? 3 उप तहसील है यहाँ पर, जिसमें पहली है सिवन, दूसरी है राजौंद, तीसरी है ढांड। ढांड ही बोली जाती है ये, सिवन, राजौंद, ढांड, ये 3 है वो उप तहसील हो जाएंगी कैथल जिले में। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं इसकी और अन्य जानकारी। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैथल जिले का पुराना नाम क्या है, पुराने क्या नाम थे कैथल जिले के। तो उसमें पहला है, कैथल जिले को कपिस्थल भी बोला जाता था और कवितल, कपिस्थल और कवितल के नाम से भी जानते थे कैथल जिले को। इसमें कपिस्थल है वो कौन सी किताब में मिलता है? अष्टाध्यायी में। कैथल जिले का जो कपिस्थल नाम है वो कौन सी किताब में मिलता है? अष्टाध्यायी में मिलता है। और अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, पाणिनि ऋषि ने। और ये कवितल है, इसका वर्णन किस में मिलता है? किताब उल हिंद में। किताब उल हिंद के नाम से पुस्तक है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। और ये किसने लिखी थी? अलबरूनी ने इसकी रचना की थी। तो ये हो गए पुराने नाम कपिस्थल और कवितल कैथल जिले के। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ लेते हैं इसके उपनाम, कि कैथल जिले को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें वानरों की भूमि। पहला हो जाएगा वानरों की भूमि के नाम से भी कैथल जिले को वो जानते हैं। यहाँ पर बंदर ज्यादा हैं,
बंदर ज्यादा होने का ये प्रमाण किया गया है, इसलिए इसे वानरों की भूमि बोलते हैं। और भगवान हनुमान की जन्मस्थली, भगवान हनुमान की जन्मस्थली माता अंजनी ने भगवान हनुमान का जो लालन पालन है वो कैथल जिले में ही किया था, यहीं पर ये जन्मे थे, तो इनकी जन्मस्थली हो जाएगी कैथल। तो भगवान हनुमान की जन्मस्थली के नाम से भी कैथल जिले को जानते हैं। फिर हो जाएगा, आपको बताया था कि यहाँ पर 9 कुंड बनाए थे युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी के कहने पर, तो 9 ग्रह कुंडों की छोटी काशी भी कैथल जिले को बोला जाता है, ये उपनाम हो जाएगा इसका। फिर आगे हो जाएगा गुरुद्वारों का शहर। कैथल जिले में गुरुद्वारे ज्यादा होने के कारण ही बहुत ज्यादा गुरुद्वारे हैं, इसलिए इसे 9 गुरुद्वारों का शहर भी बोला जाता है कैथल जिले को। आगे है कपिल मुनि की नगरी। कपिल मुनि की नगरी के नाम से भी कैथल जिले को जानते हैं। कपिल मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इसे कपिल मुनि की नगरी भी बोलते हैं कैथल जिले को। तो ये हो गए इसके उपनाम, वानरों की भूमि, भगवान हनुमान की जन्मस्थली, नवग्रह कुंडों की छोटी काशी और गुरुद्वारों का शहर और कपिल मुनि की नगरी। तो ये हो गए इसके उपनाम हो गए कैथल जिले के। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ लेते हैं यहाँ के उद्योग। तो यहाँ पर एक ही फेमस उद्योग है जो पॉपुलर है, बहुत पुराना उद्योग है, तो ये कौन सा उद्योग हो जाएगा? चावल उद्योग। चावल उद्योग है वो यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है कैथल जिले का। चावल मिले हैं यहाँ पर ज्यादा होने के कारण ही इसे यहाँ पर चावल उद्योग है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर बासमती चावल का निर्यात होता है कैथल जिले में। तो यहाँ पर एक ही उद्योग है, चावल उद्योग है। तो आगे अब देख लीजिए, आगे हम पढ़ते हैं इसके मंदिरों के बारे में। यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो मंदिर में हम बात करें तो पहला है भगवान हनुमान की वाटिका मंदिर। तो भगवान हनुमान की जन्मस्थली तो कैथल को बोला ही जाता है, तो भगवान हनुमान की वाटिका मंदिर है, ये कहाँ हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। दूसरा है 11 रुद्धि शिव मंदिर। 11 रुद्धि शिव मंदिर है, ये किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है यहाँ पर। तो 11 रुद्धि शिव मंदिर भी कहाँ हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। फिर आगे है यहाँ पर एक और मंदिर, अम्बेश्वर मंदिर। कौन सा हो जाएगा? अम्बेश्वर मंदिर हो जाएगा यहाँ पर, ये भी कहाँ हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। अम्बेश्वर मंदिर है यहाँ पर क्या है? प्राचीन शिवलिंग है। अम्बेश्वर मंदिर में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, ये कहाँ हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। इसके अलावा इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? पाताल किंग। कोई इस मंदिर को तोड़ नहीं सकता, इसलिए इसे पाताल किंग या स्वयं किंग, स्वयं अपनी रक्षा करता है, इसलिए इसे स्वयं किंग के नाम से भी इस मंदिर को जानते हैं। अम्बेश्वर मंदिर कहाँ हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कपिल मुनि का मंदिर। कपिल मुनि की नगरी तो कैथल जिले को बोला ही जाता है। तो कपिल मुनि ने जो तपस्या की थी वो कहाँ पर की थी? कलायत में थी। कलायत किस में आता है? कैथल में आता है। तो कपिल मुनि का मंदिर कहाँ हो जाएगा? कलायत कैथल में ही हो जाएगा। आगे है प्राचीन खंडेश्वर मंदिर। प्राचीन खंडेश्वर मंदिर है, ये कहाँ हो जाएगा? मटोर गांव में हो जाएगा प्राचीन खंडेश्वर मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर एक और मंदिर है प्राचीन विगर्ष मंदिर, ये कहाँ हो जाएगा? कलायत में हो जाएगा। तो ये यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं मेलों की। यहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से यहाँ पर मेले लगते हैं। मंदिर है तो मेले तो लगेंगे ही। तो इसमें पहला कौन सा हो जाएगा? वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी का मेला ये कहाँ पर लगता है? कैथल में लगता है वामन द्वादशी का मेला। इससे आगे है फल्गु तीर्थ का मेला। फल्गु तीर्थ का मेला ये कहाँ पर लगता है? फरल गांव में लगता है। फरल गांव कैथल जिले का गांव है फरल गांव, उसमें फल्गु तीर्थ का मेला लगता है, ये भी कहाँ हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। और ये फल्गु तीर्थ का मेला है, ये कब लगता है? सोमवती अमावस्या के दिन। सोमवती अमावस्या के दिन है ये मेला लगता है फरल गांव में, कैथल जिले का गांव है। आगे देखिए, आगे है, इससे आगे है बाबा खंडेश्वर मेला। बाबा खंडेश्वर मेला है, ये कहाँ पर लगता है? मटोर गांव में ये मेला लगता है। प्राचीन खंडेश्वर मंदिर भी था, ये कहाँ पर था? मटोर गांव में।
तो इसी के नाम पर ये मेला लगता है, बाबा खंडेश्वर मेला, बटोर गांव में। ये भी कैथल जिले का गांव है। इससे आगे देखिए, आगे है बाबा मीरा नो बहार की मजार का मेला है। ये कहाँ पर लगता है? गुहला में लगता है। गुहला गांव है, ये भी कैथल जिले का गांव है। इसमें ये मेला लगता है, बाबा मीरा नो बहार की मजार का मेला। तो ये हो जाएंगे कैथल के प्रसिद्ध मेले हो जाएंगे। आगे देखिए, इसके अलावा यहाँ पर गुरुद्वारे भी हैं। गुरुद्वारे बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर को। तो गुरुद्वारों की नगरी तो कैथल जिले को बोला ही जाता है, क्योंकि यहाँ गुरुद्वारे बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें पहला गुरुद्वारा कौन सा हो जाएगा? नीम साहिब का गुरुद्वारा। नीम साहिब का गुरुद्वारा है, ये कहाँ पर है? ये डोगरा गेट के समीप है। और किसको समर्पित है? 9वें गुरु को समर्पित है ये नीम साहिब का गुरुद्वारा। और 9वें गुरु कौन है? तेग बहादुर। 9वें गुरु कौन हो जाएंगे? तेग बहादुर हैं। उनको ये गुरुद्वारा समर्पित है, नीम साहिब का गुरुद्वारा। आगे देखिए, इसके अलावा एक और गुरुद्वारा है यहाँ पर, मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा है, ये कहाँ हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। इससे आगे है टोपियो का वाला गुरुद्वारा। टोपियो वाला गुरुद्वारा है, ये भी कहाँ हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। मात्र ऐसा गुरुद्वारा है जो गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों एक साथ बैठकर इस गुरुद्वारा में पढ़ी जाती है। गुरुओं की ग्रंथ साहिब पुस्तक है उसको, और रामायण दोनों को एक साथ बैठकर पढ़ा जाता है इस गुरुद्वारा में। टोपियो वाला गुरुद्वारा में ये कहाँ हो जाएगा? कैथल में ये गुरुद्वारा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब आगे देखिए, ये हो गए यहाँ के गुरुद्वारे, प्रसिद्ध गुरुद्वारे। आगे है पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थलों में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कैथल जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। तो इसमें पहला है कोयल पर्यटन स्थल। कोयल पर्यटन स्थल है, आपको पता ही है कि पर्यटन स्थल अधिकतर पक्षियों के नाम पर है। तो कोयल जो जिसकी मधुर आवाज होती है, तो कोयल पर्यटन स्थल के नाम से ये है। कहाँ पर हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। आगे है रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान का मकबरा है, वो कहाँ पर है? कैथल में हो जाएगा, रजिया सुल्तान का मकबरा। इससे आगे यहाँ पर एक और पर्यटन स्थल है, अमीर अल्तुनिया का मकबरा। अमीर अल्तुनिया का मकबरा है, ये भी कहाँ हो जाएगा? कैथल जिले में हो जाएगा। इसके अलावा एक और पर्यटन स्थल है पुंडरीक सरोवर। पुंडरीक सरोवर ये कहाँ पर है? पुंडरी गांव में। पुंडरी गांव है, ये कैथल जिले का गांव है। तो वहीं पर ये सरोवर हो जाएगा, पुंडरीक सरोवर हो जाएगा। और इस जो सरोवर है, इसकी ये मान्यता है कि यहाँ पर एक बार भी सरोवर का पानी नहीं सूखा है। ये जो पुंडरीक सरोवर है, इसका एक बार भी पानी नहीं सूखा है। मान्यता, यहाँ पर ये मान्यता है। पुंडरीक सरोवर ये कहाँ हो जाएगा? कैथल के पुंडरी गांव में हो जाएगा। नरवाना नहर से यहाँ पर पानी आता है पुंडरीक सरोवर में, नरवाना नहर से। अब आगे देखिए, इसके अलावा एक और पर्यटन स्थल है राजा उदय सिंह का किला। कैथल में हो जाएगा। राजा उदय सिंह है, उनका किला हो जाएगा कैथल जिले में पर्यटन स्थल। इसके अलावा यहाँ पर एक और पर्यटन स्थल है थेपोलर, प्राचीन स्थल है थेपोलर। ये भी कहाँ हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। और थेपोलर है यहाँ पर रावण का ननियाल है। रावण का ननियाल है ये भी कहाँ हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। इसके अलावा पर्यटन स्थल में वेदकार झील है, ये भी कहाँ हो जाएगी? कैथल में हो जाएगी वेदकार झील। इसे विदक्यार भी बोलते हैं। इस झील को अन्य किस नाम से जानते हैं? विदक्यार। विदक्यार झील या वेदकार झील भी बोल देते हैं। ये भी कहाँ हो जाएगी? कैथल में हो जाएगी। इसके अलावा है एक और लव कुश महातीर्थ। लव कुश महातीर्थ ये कहाँ हो जाएगा? मुदड़ी में हो जाएगा। लव कुश महातीर्थ ये भी कहाँ है? मुदड़ी गांव है, ये कैथल जिले का गांव है। एक यहाँ पर एक और है शेख तैयब सिंह का मकबरा है, ये भी कहाँ हो जाएगा? कैथल में हो जाएगा। तो ये हो गए यहाँ के पर्यटन स्थल हो गए। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं शिक्षा और संस्थान। तो शिक्षा और संस्थान में हम देखें तो इसमें पहला है जवाहर नवोदय विद्यालय, JNU विद्यालय। ये हो जाएगा कैथल के तितरम गांव में। कैथल के तितरम गांव में है
जवाहर नवोदय विद्यालय। इसके अलावा यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी। महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ है? मुदड़ी गांव में है महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना हुई थी 2018 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी है, पहली संस्कृत भाषा में पढ़ाई होती है यहाँ पर। संस्कृत यूनिवर्सिटी है मुदड़ी गांव में, कैथल जिले का गांव है ये मुदड़ी गांव। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी, महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये दो ही यूनिवर्सिटी है, ये एक तो विद्यालय जेएनवी विद्यालय चित्रम गांव में हो जाएगा, और महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी ये मुदड़ी गांव में हो जाएगी, जो कैथल जिले का गांव है। तो शिक्षा और संस्थान के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर व्यक्तित्व। यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो प्रसिद्ध व्यक्तियों में पहला है ममता सौदा। ममता सौदा है, ये कौन है? ये पर्वतारोही है। इनका संबंध भी कहां से हो जाएगा? कैथल जिले से इनका संबंध हो जाएगा, और 2014 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। ममता सौदा है, इन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। पर्वतारोही हैं ये, कैथल जिले से इनका संबंध हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और देखिए कंवल हरियाणवी। कंवल हरियाणवी है, इनका संबंध भी कैथल के पाई गांव से है। कैथल का ये सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव पाई गांव। इससे कंवल हरियाणवी का संबंध है, इसी गांव से। ये एक प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे, प्रसिद्ध कवि के रूप में इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है कंवल हरियाणवी ने। कैथल के सबसे बड़े गांव से, पाई गांव से इनका संबंध हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह है, कोल कैथल से इनका संबंध है, ये वॉलीबॉल खेलते हैं। ये भी कहां से हो जाएंगे? कोल कैथल से हो जाएंगे। आगे है मनोज कुमार। मनोज कुमार का संबंध भी राजौंद गांव से है, कैथल जिले का एक गांव है राजौंद, इससे इनका संबंध है, और ये बॉक्सर है, बॉक्सिंग करते हैं। इससे आगे एक और है सरदारी बेगम। इनका संबंध भी कलायत से है, कलायत कैथल में आता है, तो कलायत से इनका संबंध है। ये प्रसिद्ध सांगी हैं सरदारी बेगम, इनका संबंध भी कैथल से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ओम प्रभा जैन, ओम प्रभा जैन है, इनका संबंध भी कैथल जिले से हो जाएगा, और ये प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं। प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं, कैथल जिले से इनका संबंध हो जाएगा, ओम प्रभा जैन। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति। तो हमने कैथल जिला है वो कंप्लीट कर दिया है। यहाँ के आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो आपको बता दिए हैं, जो एचएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमने आपकी यहाँ पर फुल डिटेल आपको दे दी है कैथल जिले की, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए हैं। यहाँ के प्रसिद्ध मेलों के बारे में, यहाँ पर गुरुद्वारों के बारे में, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, शिक्षा और संस्थान और इसकी स्थापना कैसे हुई। तो ये हो गए, यहाँ पर ये हो गया कैथल जिला आपका कंप्लीट। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। स्टडी वाल एजुकेशन के नाम से हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।